ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई, एक सच्ची प्रीत बाप से ही हो, तभी हम अंतिम समय विनाश के समय में बिना कष्ट के इस संसार से जा सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी। बाबा बताते हैं, उनका बुद्धि योग किसी भी देहदारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी पॉइंट, रोज अमृत वेला उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठवीं पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज बाबा ने 6 बातों की तरफ सच्ची प्रीत बुद्धि बच्चे कौन है ध्यान खिंचवाया है। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों, ये विनाश का समय है। अब सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर एक बाप की तरफ लगाओ, जिसके लिए गीता में भी गायन है, विनाश काल जिनकी प्रीत एक बाप के साथ होगी उनकी विजय होगी, और जिनकी प्रीत दुनियावी संसार की तरफ होगी, विनाश की यानी संसार तो विनाशी है, चाहे शरीर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, जिसके लिए कमा रहे हैं, एक दिन सब खत्म होना है। तो बाबा कहे, जिनकी बुद्धि संसार की तरफ होगी वो ही विनश्यंती गाया हुआ है। संसार में जिसके भी साथ तुम्हारी प्रीति बुद्धि जुड़ेगी, उसके ही संस्कार, उसका ही नेचर तुम्हारे में भी आना शुरू हो जाएगा। और बाबा कहते हैं, संसार के नेचर और संस्कार तो कैसे हैं इस समय, बिल्कुल ही गिराने वाले, और तुम जितना उनकी तरफ बुद्धि लगाओगे और उतना ही उनकी तरह गिरते ही चले जाओगे। इसीलिए अब इस संसार से, मोह से बुद्धि को हटा लो, क्योंकि मोह हमारा रिश्तों में नहीं होता। मोह हमारा एक छोटी सी चीज या वस्तु से भी जुड़ जाता है। वो ना मिले या वो खराब हो जाए, टूट जाए, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे कि कोई हमारा खास चला गया हो। तो हर मोह ये नहीं है कि हमें अपने बच्चों से ही है, माँ का ममता बच्चों में ही होता है। जिस चीज़ से हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं, चाहे वो फ़ोन ही क्यों ना हो, उससे ही हमारा मोह हो जाता है। बाबा कहते सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है, एक तरफ से नहीं, तब जा कर के बाबा की याद रहेगी और अंत समय में विजयी पाकर, श्रेष्ठ पद पाकर घर चले जाओगे। बाबा बताते विनाश तो सबका होना है, यानी शरीर सबके जाने हैं, एक भी नहीं बचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, दुनिया के विनाश के बारे में बाबा कहते हैं कि एक दिन दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, लेकिन ये भी कोई डरने की बात नहीं, होना तो ज़रूर है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चों, इस विनाश से पहले अपने आप को कर्मातीत बना लो। क्या पता इस शरीर का विनाश कब हो जाए। अगर शरीर को विनाश होने से पहले कर्मातीत नहीं बनाया तो पुरुषार्थ की कमाई चट हो जाएगी। अगर अंतिम समय में ही हमारी बुद्धि साधनों की तरफ, दुनिया की तरफ भागी, तो हमारी की हुई साधना चट खाते में चली जाएगी। जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम अंत समय के पाठ को जीत नहीं सकते। पहला और अंतिम पाठ है ही एक, मैं ऐशरीरी आत्मा हूँ। कर्मातीत का अर्थ ही है ऐशरीरी हो जाना। आत्मा आती भी अकेले है और जाती भी अकेले है। यही पाठ बाबा हमें हर रोज पक्का करा रहे हैं
कि बच्चे तुम बस अभ्यास करते जाओ। तुम जितना अभ्यास करोगे उसका बल तुम्हें उस स्थिति को बनाने में मिलेगा। और कहा भी गया है, स्व स्थिति से ही हर परिस्थिति को जीता जा सकता है। तो अंतिम समय की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप उस पर सहज ही जीत पालोगे। इसीलिए सहज योग गाया हुआ है कि सहज योग से सब कलह कलेश दुख मिट जाते हैं। लेकिन इस योग को सहज बनाया जाता है। कोई भी किसी की भी याद सहज नहीं होती है, और खास निराकार शिव बाबा की और स्वयं को आत्मा समझने की ये अभ्यास सहज नहीं है। इसको सहज बनाने के लिए बाबा अभ्यास बहुत बताते हैं। बाबा की मुरली ही सारी अभ्यास के ऊपर होती है कि चलते फिरते ऐसा समझो मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। किसी को भी देख रहे हो तो क्या देखो, उसकी भ्रुकुटी में ये भी आत्मा है। ऐसा समझ कर चलना, ऐसे नहीं है कि उसकी भ्रुकुटी में ही लखाना है, नहीं, समझना है कि ये भी आत्मा बिंदु है। जब ऐसा अभ्यास करेंगे तभी जाकर के कर्मातीत अवस्था समीप आएगी, और उस समीप अवस्था में हम धीरे धीरे संपन्न होते चले जाएंगे। जब कर्मातीत अवस्था होती है तो हम दुख पर जीत पा लेते हैं, यानी सुख के मालिक बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जिसने विजय पाई होगी, कर्मातीत हुआ होगा, वो ही सत्युग का मालिक बनेगा, सुख का मालिक बनेगा। उसे संसार का कोई भी दुख अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। वो दुख से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए ही सत्युग का गायन है। बाबा कहते हैं, जिसका बाबा के साथ योग नहीं होगा उसका विनाश होगा, और जिसका बाबा के साथ प्रीत होगी, योग होगा, उनकी सदा विजयी होगी। यानी वो हर परिस्थिति पर, हर माया पर जीत प्राप्त करते रहेंगे। और जो बाबा की तरफ जिसका योग नहीं होगा, वो हर परिस्थिति में हार खाते हुए अपनी ही बुद्धि का विनाश, अपने धन का विनाश, अपने संस्कारों का विनाश, अपने संबंधों का विनाश करता चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर विनाश काले प्रीत बुद्धि होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाएंगे तो सब कुछ विनाश ही होता चला जाएगा और पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, गीता का भगवान कौन है, परमात्मा या श्री कृष्ण, इनकी महिमा अलग अलग लिखो, सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान निराकार है। क्योंकि जब अलग अलग उनके कर्तव्य लिखे जाएंगे तभी ये सिद्ध होगा। दूसरा बाबा समझाते हैं कि ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा है या ये पानी की नदियां हैं, ज्ञान गंगाएं हैं व ये पानी की गंगाएं हैं, ऐसे ऐसे लिखकर पूछना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण गीता पाठशाला वाले को दो। वो तो ढेर हैं, क्योंकि जो भी गांव में शहरों में गीता का पाठ करते हैं उनको बुला कर के समझाओ कि गीता का भगवान निराकार है या साकार है। क्योंकि पहले पहले तो वो ही भूल चुके हैं, जो आदि धर्म की आत्माएं थी वही भूल चुकी हैं, देवताएं भूल चुके हैं। अगर उनकी समझ में ये आ गया कि वास्तव में ये बिल्कुल सही कहते हैं, साकार भगवान परिवर्तन निराकार ही कर सकता है, साकार नहीं, तो वो दुनिया को भी बताने में तुम्हारे मददगार बनेंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही बताता हूँ। दुनिया में जो बातें बताते हैं वो रोंग है। दुनिया में तो कहते आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाबा आकर कौन सा सत्य बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर सब में पिता हो जाए तो पिता का ही नाम से जैसे भरोसा उठ जाए, फिर पिता किसको कहें, आत्मा सो परमात्मा ही कह दिया तो फिर पिता कौन है। बाबा कहते एक बाप को फॉलो करना है, देवी गुण धारण करने हैं और झूठ कभी नहीं बोलना है। आगे कहते हैं, हमको अल्लाह ने पैदा किया है,
मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं कि अल्लाह तुम्हें कैसे पैदा करता है। संसार में भी कह देते ना, किसी को बच्चा मिलता है तो भगवान ने दिया, किसी को कुछ भी लॉटरी आदि मिलती है तो भगवान की देन है। तो जब सब कुछ भगवान ने दिया है तो तुम अपना उस पर अधिकार क्यों रखते हो? जब उस पर अपना अधिकार रखते हैं तो उसको जाने से भी दुख होता है और उसके टूटने फूटने से भी दुख होता है। अगर अधिकार ना रखें, ये समझ के चले भगवान ने दिया है तो उसकी मर्जी, वो चाहे कैसे भी इसको रखे, कैसे भी चलावे। जब ये भावना आती है तब हमारा दुख खत्म हो जाता है। तेरा कह दिया तो दुख नहीं होता, मेरा कह दिया तो दुख को गले लगाना होता है। और द्वापर युग से यही हमने करना शुरू किया। जो भगवान ने दिया उसको अर्पण करने के बजाय मेरा मेरा कहना शुरू कर दिया, उसमें ही हम फंसते चले गए। बाबा कहते हैं माया की बहुत प्रवेशता है, अपनी मत के द्वारा माया कुछ भी कहलवा देती है। कहते हैं मेरे में बाबा आता है, बाबा कहते हैं मैं किसी में नहीं आता हूँ, मैं जब आता हूँ तो आ करके धारणा कराता हूँ। जिस प्रकार ब्रह्मा को धारणा कराई, पहले धारणा कराई कि तुम ही कृष्ण हो, तुम्हें ये दुनिया लानी है। जब ये बात धारण हुई तब बाबा ने झट से उसको करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक ईश्वर को ही यज्ञ बना लिया, सारा अपना ट्रस्ट पैसा इसी यज्ञ में लगा दिया। ये होता है भगवान ने कहा, भगवान आया और कहा, उसने कर दिया। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई कुछ भी कह रहा है कि बाबा मेरे से कहता है, ये कहता, अगर कहता है तो वो करके दिखाओ। करने से ही पता चलता है कि वास्तव में इनके द्वारा किया हुआ कार्य भगवान ही करा सकता है, कोई मनुष्य नहीं। कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि ये अपनी मत के वश हो चुके हैं और अपनी मत को ही श्रीमत मान बैठे हैं। बाबा जब आते हैं 3 बातों पर ध्यान खिंचवाते हैं बच्चे, कथनी, कहनी, करनी समान। बाबा आएगा तो जो कहेगा वो ही करवाएगा। बाबा आए, बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो और पवित्र बनाओ, ये ही संस्था का नियम शुरू हो गया। बाबा हमें यूज करके अपने कार्य को कराते हैं कि बाबा को बच्चों की मदद चाहिए। बिना पवित्रता के बाबा नई दुनिया को नहीं ला सकते। धारणा के बिंदु हैं, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है, दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भाव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगतपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए। शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं। चाहिए शब्द, बाबा कह रहे बच्चों के आगे शोभता नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले हैं, खुद लेने वाले नहीं। स्लोगन है हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। अच्छा, ओम शांति।